जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश की कितनी सुंदर महिमा है और हम उस भारत देश के वासी हैं। तो हमें इस बात का कितना शुद्ध अभिमान होना चाहिए, इतना शुद्ध नशा हमें हो। चाइनीज़ फिलोसोफर भारत भ्रमण पर आए थे और जब यहाँ से गए तो उन्होंने अपने अनुभव में ये कहा कि भारत में जन्म लेने के लिए बहुत जन्मों का पुण्य चाहिए। पिछले कई जन्म पुण्य करने के पश्चात भारत में जन्म मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा भारत कितना महान है, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता, अर्थात जो धन संपदा से भरपूर था, जहाँ अथाह स्वर्ण था। किंतु केवल स्वर्ण के आधार पर ही भारत की महिमा नहीं है। भारत में स्वर्ण तो था, लेकिन स्वर्ण के अतिरिक्त यहाँ जो मनुष्य उस वक्त रहते थे, उनका जीवन इतना सुंदर था, स्वर्णिम था, स्वर्णिम सिद्धांतों से भरपूर था। ऐसे कौन से सिद्धांत, कौन से नियम उनके जीवन में थे जिससे उनका जीवन इतना सुंदर बना। तो हम आज जानेंगे उन सुंदर नियमों को, उन सिद्धांतों को, जिनको अपने जीवन में हम ला करके हम भी देवी देवताओं की भांति दिव्य बन सकते हैं, दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करें। तो उन सिद्धांतों में पहला सिद्धांत कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करें। आप देखिए, ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला की महिमा हर धर्म में है। हर धर्म में पूजा, भक्ति या प्रेयर कुछ भी की जाती है तो प्रातःकाल के समय ही की जाती है, क्योंकि प्रातःकाल का समय प्रकृति संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था में होती है। और उस वक्त जब हम कोई संकल्प रचते हैं तो उस संकल्प के संभव होने की संभावनाएं, उस संकल्प के कंप्लीट होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि स्वयं परमात्मा उस वक्त हमें आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। कहा भी जाता है कि सवेरे सवेरे जो स्वप्न देखा जाता है वो पूरे होते हैं। तो स्वप्न का अर्थ नींद में सोकर देखने वाले स्वप्न नहीं, बल्कि वो स्वप्न, वो संकल्प जो हम खुली आंखों से देखते हैं। जब खुली आंखों से हम जो संकल्प करेंगे तो पूरा प्रकृति और स्वयं प्रकृतिपति परमात्मा दोनों संकल्प को पूर्ण करने में हमारे सहयोगी बनेंगे। तो प्रातःकाल के समय को हमें बहुत अच्छे तरीके से यूज में लेना है, मेडिटेशन करना है और ऐसे ऐसे संकल्पों की रचना करनी है जिससे हमारा जीवन सुंदर बन जाए। यदि हमें डर लगता है तो हम संकल्प करें, मैं निडर आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आप देखेंगे, यदि आप कमजोर संकल्पों की रचना करते हैं, जैसे मैं ऐसा ही हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, जब ऐसे नेगेटिव संकल्प रचते हैं तो हमारे साथ वैसा ही नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, अथवा हमारा मन निराश हो जाता है, मायूस हो जाता है। तो जब हम नेगेटिव संकल्प इतना कार्य करते हैं, उसके स्थान पर हम पॉजिटिव और सकारात्मक संकल्प रचेंगे तो उनके होने की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ जाती है। तो मेडिटेशन का सीधा सा अर्थ है अपने मन को सकारात्मक विचार देना, और ये प्रातःकाल हम करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा हमें होता है, क्योंकि प्रकृति का सहयोग हमें मिलता है, स्वयं परमात्मा का सहयोग हमें मिलता है। दिन में भी हम करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन प्रातःकाल के वक्त जो फायदा कहें या प्रॉफिट कहें जो हमें होगा, वो दिन में कहीं ना कहीं कम होते हैं, क्योंकि प्रातःकाल के वक्त सभी व्यक्ति सोए हुए रहते हैं। तो उस वक्त प्रकृति एकदम शांत अवस्था में होती है और हमारे संकल्प पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं और रिटर्न में हमें उसका सहयोग मिलता है। स्वर्णिम सिद्धांत भोजन और पानी। आप देखेंगे भोजन हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। हमारा भोजन शुद्ध सतो प्रधान हो,
शुद्ध विचारों के साथ बना हुआ हो, और जब हम उसे ग्रहण करें तो भी हमारे शुद्ध विचार हो। जैसे मंदिर में आप देखते हैं कि कोई भी भोजन बनाया जाता है, शुद्ध विचारों के साथ बनता है, और उस भोजन को हम प्रसाद कहते हैं। और वहाँ पे जो पानी होता है उसे हम अमृत कहते हैं, क्योंकि वो शुद्ध विचार उस पानी और भोजन में मिक्स हो जाते हैं। तो हम भोजन बनाते वक्त और भोजन करते वक्त जब अच्छे संकल्पों की रचना करेंगे, मन में शुद्ध विचार चलते होंगे, तो वो उस भोजन को भी प्रसाद और पानी को अमृत बना देंगे। इसलिए हमें भोजन और पानी का भी विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा सिद्धांत है पर चिंतन पर दर्शन। आप देखेंगे हमारी आंखें पूरे दिन बाहरी दुनिया को देखती है, और बाहरी दुनिया को देखने के कारण बाहर का चिंतन और बाहरी दुनिया का ही दर्शन करते हैं। हमारी अधिकतर ऊर्जा बाहरी दुनिया को देखने में चली जाती है, जबकि आप देखते हैं कितने भी ऋषि मुनि सन्यासी अथवा जो भी अच्छे अच्छे महात्मा इस धरती पर हुए हैं, उन्होंने स्व चिंतन को प्राथमिकता दी। स्व चिंतन का अर्थ हम अपने अंदर जाकर, अंदर जाना अर्थात अपने विचारों की चेकिंग हमें करनी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, क्योंकि अच्छे विचार हमारे व्यक्तित्व को सुंदर बनाते हैं, और बुरे नेगेटिव विचार, व्यर्थ विचार हमारे व्यक्तित्व को खराब करते हैं। इसलिए ये हमारे हाथ में है कि हम कैसे संकल्पों की रचना करते हैं, और ये तभी होगा जब हम स्वयं के बारे में चिंतन करेंगे। स्व चिंतन और स्व दर्शन अर्थात स्वयं का ही चिंतन करना है। जितना अधिक हम स्व चिंतन करेंगे उतना हमारा मन स्वतः शांत होता जाएगा, और जिस सुख शांति की सभी कामना करते हैं वो स्वतः हमारे अंदर से उत्पन्न होगी। चौथा सिद्धांत है साक्षीपन, साक्षी दृष्टा। अर्थात जब हम घर से बाहर निकलते हैं अथवा घर में दिन भर हमारे सामने ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जिनको देखते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमें इस नियम को कार्य में लगाना है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम टीवी में कोई मूवी देख रहे हैं, कोई नाटक देखते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का सीन आता है, भले अच्छा आता है या बुरा आता है, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमें बुद्धि में रहता है कि सभी एक्टर्स को अपना अपना रोल मिला हुआ है और वो अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसी प्रकार इस दुनिया में भी हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक पार्ट है। किसी भी कार्य को करने का अपना एक अलग व्यू है, एक अलग तरीका है, एक अलग सोच है। तो हम किसी को राय दे सकते हैं एक बार दो बार, लेकिन वो व्यक्ति हमारे अनुसार ही चले ऐसा संभव नहीं है, जरूरी नहीं है। तो हम हमारी कर्तव्य के अनुसार राय जरूर दें, लेकिन हम ये नहीं मान लें कि वो हमारे अनुसार ही चले। तो वहाँ पे हम साक्षी हो जाएं। जैसे हम कहीं ट्रेन में जा रहे हैं और बाहर कोई झगड़ा हो रहा है या कोई परिस्थिति है, तो हम उतर करके उसको सुलझाने नहीं लगेंगे, क्योंकि हमें पता है यदि हम उतर गए तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे, लक्ष्य से डेस्टिनी पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें साक्षीपन का ये जो भाव है, साक्षी दृष्टा की स्थिति है, ये हमें अपने स्वर्णिम सिद्धांत। आज का दौर, आज के युग में हर जगह कंपटीशन है, हर कोई भाग रहा है आगे निकलने की दौड़ में। और आगे निकलना कोई गलत बात नहीं है, कि हर कोई मनुष्य चाहता है मैं कुछ अच्छा करूं। तो अच्छा करना अच्छी बात है, रेस करना अच्छी बात है, किसी से आगे निकलना अच्छी बात है, लेकिन इस रेस के साथ साथ कहीं हमारे मन में रीस उत्पन्न ना हो जाए। रीस अर्थात ईर्ष्या, जलन, बदले की भावना या किसी को नीचा गिराने की भावना। यदि ये भावनाएं हमारे अंदर आ गई है तो हम समझ लें कि हम रेस में नहीं हैं, हम रीस में आ चुके हैं। और जब हम रीस में आ जाते हैं तो हमारी ऊर्जा
नकारात्मक हो जाती है, उस वक्त हमें प्रकृति का सहयोग भी नहीं मिलता। इसलिए हमें रेस जरूर करनी है। सिद्धांत है सादा जीवन उच्च विचार, अर्थात बी सिंपल एंड बी सैंपल। आप देखिए आज फैशन के दौर में 21वीं सदी साइंस का जो समय चल रहा है, साइंस के साधन हमारे सामने इतने हैं, लेकिन इस वक्त हमें साधारण रहकर और विचारों को श्रेष्ठ बनाकर महान बनने का कार्य करना है। क्योंकि बाहरी दुनिया में भौतिकवाद में यदि हम फंस जाते हैं तो हमारा आंतरिक जो संसार है वो सुंदर नहीं बन पाता। क्योंकि सुंदर का अर्थ ही क्या है? सु अंदर, अर्थात अंदर से जो अच्छा है वो सुंदर है और अंदर से हमें महान बनना है। जैसे सन्यासी आदि होते हैं तो आप देखिए बाहर से कितने साधारण हैं, उनका पहनावा भी साधारण, खान पान भी साधारण, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े व्यक्ति उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो आत्माएं अंदर से महान है और बाहर से सिंपल है, उनके विचार महान है। तो इसलिए हमें अपने विचारों को महान बनाना है। हमें बाहरी दुनिया में अपने आप को महान शो करने की कोशिश नहीं करनी, बाहरी रूप से फैशन करने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन अंदर जितना हम विचारों को श्रेष्ठ बनाते जाएंगे तो स्वतः हमारे व्यक्तित्व में निखार आता जाएगा। अगला स्वर्णिम सिद्धांत कि आप देखते हैं हमें अपने संबंधों को बहुत अच्छा बनाना है। तो संबंधों को अच्छा बनाने का सबसे सुंदर तरीका है हम हर किसी की विशेषता को देखें। यदि कोई बिजनेसमैन है तो उसके पास कितने कर्मचारी कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी कर्मचारी वेस्ट है, हर किसी में कुछ न कुछ योग्यता जरूर होती है और सभी में अलग अलग योग्यताएं होती हैं। तो उनकी योग्यता को पहचान कर उनसे कार्य लेना। जैसे आप देखते हैं कोई बच्चा है वो पूरी कॉलोनी में शैतानी करता है और हर किसी की नाक में उसने दम कर रखा है, लेकिन वो अपनी माँ को कैसा लगता है? आंखों का तारा। क्यों? क्योंकि उसकी माँ उस बच्चे की विशेषता को देखती है और बाकी जितने भी लोग हैं वो उसकी कमी या कमजोरी को देखते हैं। तो यदि हम हर किसी की विशेषता को देखें तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे और हमारे रिलेशन अच्छे होने से हमारी ऊर्जा का बचाव होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पर चिंतन और प्रदर्शन में उन्हीं लोगों को शामिल करते हैं जिनकी हमें बुराई दिखती है, जिनकी हमें कमी कमजोरी दिखती है। इसलिए हमें विशेषता देखने का चश्मा पहनना है। आप देखते हैं कि यदि हम लाल कलर का चश्मा पहनेंगे तो हमें लाल दिखाई देगा, यदि हम हरे कलर का चश्मा पहनेंगे तो हमें हरा दिखाई देगा। इसलिए हमें परमात्मा कहते हैं कि हमें विशेषता देखने का चश्मा पहनना है, हर किसी की विशेषता देखना। इसके साथ एक चीज़ और हमें ध्यान देनी है कि हम सुबह सुबह हमने मेडिटेशन किया, अपने को चार्ज किया, लेकिन दिन भर में हम चलते चलते, जैसे मोबाइल की बैटरी को एक बार चार्ज किया लेकिन दिन भर उससे हम कार्य लेते हैं तो शाम तक वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। और यदि हम हर 2 घंटे या 3 घंटे में उसे थोड़ा सा चार्ज कर लें तो शाम तक उसकी बैटरी उतनी ही बनी रहेगी। इसलिए हमें क्या करना है, दिन भर में हमें अपने आप को सुबह वाली चीज़ रियलाइज़ करवानी है। सुबह वाली संकल्पों को यदि हम अपने आप को रियलाइज़ और मेमोराइज करवाते रहेंगे, दोबारा रिमाइंड करवाएंगे, तो वो सुबह वाली ऊर्जा हमारी फिर से बन जाएगी। और जो स्थिति मन की हमारी सवेरे थी वो हर घंटे में हम 5 मिनट 1 मिनट जितना भी हमें मिलता है हम उन विचारों को याद करें, उन विचारों को फिर से फील करने की कोशिश करें। और लास्ट दिन का अंत हमें कैसे करना है कि पूरे दिन में आपने जो कुछ किया है, कुछ अच्छा भी हुआ कुछ बुरा भी हुआ, तो शाम को आप पूरा उसका देखें कि क्या क्या मैंने अच्छा किया, क्या क्या मैंने बुरा किया। क्योंकि जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट डे हम उस बुरा करने से बचेंगे और जो हमने अच्छा किया है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा पोतामेल, ये पूरा डेटा हम परमात्मा को सौंप दें।
कि ये बातें बुरी हुई है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल से ये चीज़ नहीं होगी। तो जब हम ऐसा कह के और फिर सोएंगे तो हमारी नींद इतनी सुंदर होगी, क्योंकि परमात्मा हमें शक्ति देगा अच्छे कार्य को और अच्छा करने की, और जो गलत हमसे हुआ है उसको फिनिश करने की। इस प्रकार से हम इन कुछ नियमों को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन भी देवी देवताओं की भांति स्वर्णिम बन जाएगा।